दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, गिरिडीह में ट्रक ने बच्चे समेत 2 को कुचला। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया और इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। इधर लोगों ने घटनास्थल से भाग रहे ट्रक का पीछा किया। मृतकों की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र निवासी 4 वर्षीय सिफान अंसारी और चित्रो कुरहा गांव निवासी सुखदेव यादव के रूप में की गई है। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। अगली खबर, झारखंड भाजपा के 28 बड़े नेताओं को राहत। सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार की अपील खारिज की गई। सचिवालय घेराव के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से झारखंड सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड भाजपा के 28 नेताओं को राहत दे दी है। इन पर 11 अप्रैल 2023 को रांची के सचिवालय मार्च के दौरान FIR दर्ज की गई थी। इनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, निशिकांत दुबे, दीपक प्रकाश और CP सिंह समेत 28 नेता शामिल हैं। इससे पहले हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई की गई थी। इसमें हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को FIR निरस्त करने का फैसला दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अगली खबर, धनबाद में पूर्व मुखिया के भतीजे की हादसे में मौत। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित खालसा होटल के पास GT रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय इंजमाम अंसारी के रूप में की गई, जो मटियाला पंचायत के पूर्व मुखिया मुजाहिद अंसारी का भतीजा था। घटना उस समय हुई जब दोनों युवक बाइक पर सवार होकर पंचायत की ओर जा रहे थे। अगली खबर, 20 साल की युवती की हत्या। बता दें कि राज्य के बोकारो जिले के जंगल में चट्टान के पास एक 20 साल की युवती की लाश बरामद की गई। युवती के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जाहिर की जा रही कि हत्या करने में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। शव के पास से पुलिस ने शराब की बोतल, पानी की बोतल, 3 प्लास्टिक के गिलास, एक स्मार्ट वॉच, 2 मोबाइल चार्जर, एक पिट्ठू बैग, युवती का खाली पर्स और एक ज्वेलरी दुकान का पर्स बरामद किया है। अगली बार हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ दायर PIL खारिज कर दी। ED की जांच पर उठाए गए थे सवाल। जांच एजेंसी ने शपथ पत्र में बताई थी पूरी बात। खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले की आरोपी IAS पूजा सिंघल के खिलाफ दायर एक PIL को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यह PIL अरुण कुमार दुबे की ओर से दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जांच एजेंसी ठीक से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे और अधिवक्ता राजीव कुमार की प्रामाणिकता को सही न मानते हुए दोनों को मामले से हटाने का आदेश दिया है। अगली खबर, पतरातू थर्मल में मार्च से 800 मेगावाट मिलेगी बिजली। झारखंड को मार्च तक पतरातू थर्मल प्लांट से बिजली मिलने लग जाएगी। पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बहुत जल्द ट्रांसमिशन लाइन पूरा कर लिया जाएगा और इस प्लांट से जितनी बिजली का उत्पादन होगा उसका 85% हिस्सा झारखंड को मिलेगा, जबकि 15% हिस्सा केंद्र के हिस्से में रहेगी। ऐसा हो जाने से झारखंड को बिजली की खपत पूरा करने के लिए बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। अभी आवश्यकता पड़ने पर पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ती है और इसके लिए सरकार को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट खरीदना पड़ता है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में अनाथालय के 26 बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार। पार्क घूमने गए बच्चों ने खाया चाउमीन, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में किए गए भर्ती। झारखंड के गुमला जिले में प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान के द्वारा संचालित अनाथालय में 26 बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। घटना गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई, जब बच्चों को बिरसा मुंडा एग्रो पार्क घुमाने लेकर जाया गया था। पार्क से लौटते समय बच्चों को बाहर स्थित एक फुटपाथ की दुकान से चाउमीन खिलाया गया। खाने के बाद सभी वापस आ गए और इसके कुछ ही देर बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लग गई। उन्हें पेट दर्द, सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई और कुछ बच्चों को उल्टियां भी हुई। अगली खबर की बात करें तो राज्य के जामताड़ा जिले में AI का इस्तेमाल करते थे साइबर अपराध। जामताड़ा में 6 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए। जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके साइबर अपराध करने वाले 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर एहतेशाम बकारिब के मुताबिक 1 महीने की कड़ी निगरानी के बाद यह सफलता मिली है। गिरोह PM किसान योजना, फसल बीमा योजना और विभिन्न बैंकों के नाम से फर्जी मोबाइल APK बनाकर के WhatsApp के जरिए लोगों को भेजता था। गिरोह के सदस्य ChatGPT और AI का इस्तेमाल कर
मेलवेयर डेवलप करते थे। अगली खबर, रांची में जमीन देने के नाम पर स्कैम, बिहार झारखंड समेत 4 राज्य के 413 पूर्व सैनिकों को लगाया 22 करोड़ का चूना। रांची में जमीन देने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 413 पूर्व सैनिकों को करीब 22 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अब इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बोकारो में रहने वाले रामाकांत सिंह ने शिकायत की है कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के नाम पर पूर्व सैनिकों से धोखाधड़ी की गई। पुलिस मुख्यालय के एसपी ने सीआईडी के एसएसपी दीपक कुमार को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया कि शिकायत में दिए गए तथ्यों की जांच करके आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगली खबर, झारखंड के रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में सरस्वती पूजा के आयोजन पर अचानक रोक लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। दशकों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार रोकने का आदेश रिम्स प्रशासन ने दिया है, जिसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। हालांकि यह फैसला झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सांप्रदायिक सोच का नतीजा बताया जा रहा। मंत्री पर आरोप है कि उनके इशारे पर इस आयोजन पर रोक लगाई गई। भारी विरोध के बाद प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। रिम्स में हर साल सरस्वती पूजा का आयोजन एमबीबीएस के दूसरे वर्ष के छात्र करते हैं और इस साल भी छात्रों ने लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा करके पूजा के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे। 70% से ज्यादा तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वहीं अगली खबर की बात करें तो 800 बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर पूरी रवाना। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने 800 स्कूली बच्चों को शाम स्पेशल ट्रेन से पुरी के लिए रवाना किया। मंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर टाटानगर स्टेशन से रवाना हुए। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल, आईटीडीए के परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी, सिटी कुमार शिवाशीष समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य के विभिन्न जिलों के 800 बच्चे पुरी भेजे गए हैं। अगली खबर, झारखंड पुलिस को एसआरई फंड के तहत मिले 125 करोड़ रुपए। झारखंड पुलिस को एसआरई सुरक्षा संबंधित व्यय फंड के तहत 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिली है। एसआरई फंड उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्य को दिया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगली खबर, जेएसडब्ल्यू समूह झारखंड में तांबा खदानों संकेंद्रक संयंत्रों में 2600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। बता दें कि जेएसडब्ल्यू समूह ने कहा है कि वह झारखंड में 2 तांबा खदानों के विकास और संचालन एवं एक तांबा संकेंद्रक संयंत्र की स्थापना के लिए 2600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। ये कदम जेएसडब्ल्यू समूह के विविधीकरण और वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के तहत तांबा कारोबार में प्रवेश का प्रतीक है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 2600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह कदम महत्वपूर्ण संसाधनों में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से 20 किलोमीटर दूर आदिवासी महिला की निर्मम हत्या। झारखंड के रामगढ़ जिले में 25 जनवरी को ही एक दर्दनाक घटना ने जनजातीय समाज को झकझोर कर रख दिया। गोला थाना क्षेत्र के चक्रवाली गांव में एक जनजातीय महिला की हत्या की गई। यह घटना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास नेमरा गांव से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर की गई। इस विभत्स हत्या ने न केवल गांव बल्कि पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है। मंजू देवी अपने पति कलिंद्र मुंडा और 2 छोटे बच्चों के साथ चक्रवाली गांव में रहती थी और घटना के दिन परिवार मेला देखने के बाद घर लौटा था। हत्या के आरोप में उसी गांव के पास रहने वाले अफसर अंसारी उर्फ राजा अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, अगले साल से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है। सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्य की नियुक्ति भी कर देगी। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के आदेश के बाद देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारकों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। डीए यानी महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से न्यूनतम सैलरी में 38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होने वाला, बल्कि राज्य के कर्मचारी की सैलरी भी इससे बढ़ेगी। अगली खबर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, सोरेन सरकार पर बरसा सुप्रीम कोर्ट। झारखंड के देवघर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल शीर्ष कोर्ट ने 2023 में रांची में प्रदर्शन को लेकर झारखंड के भाजपा नेताओं और सांसद दुबे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रांची हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला नहीं माना।
फिर उसने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो निषेधाज्ञा का दुरुपयोग किया जाता है। अगली खबर, झारखंड के 14 जेलों में लगेगी कंपोस्ट मशीनें। गृह विभाग ने दी स्वीकृति। बता दें कि झारखंड के 14 जिलों में कंपोस्ट मशीनें लगाई जाएगी। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग स्वीकृति दे चुका है। इन 14 जिलों में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 17 कंपोस्ट मशीन की खरीदारी की जाएगी। गौरतलब है कि कंपोस्ट मशीनें जैविक कचरे को जल्दी से विघटित कर खाद बनाने में मदद करती है। ये मशीनें विभिन्न प्रकार के कचरे को खाद में बदल सकती है, जिससे इन कचरे से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 824 अंक गिरकर 75,366 के स्तर पर बंद। बता दें कि 27 जनवरी को सेंसेक्स 824 अंक की गिरावट के साथ 75,366 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 263 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 22,829 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 23 में गिरावट और 7 में बढ़त देखने को मिली है। IT, एनर्जी और मेटल शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है।